हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में हुआ बड़ा खुलासा। हेलीकॉप्टर क्रैश से मिली कुछ नई जानकारी। अंत समय में हेलीकॉप्टर में क्या हुआ उसका चला पता। आखिर क्या दिक्कत आई थी हेलीकॉप्टर में। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना से ब्लैक बॉक्स तो मिल गया था, जिसके बाद बहुत ही बड़े स्तर पर जांच बैठी। इस महत्वपूर्ण जांच में सभी सेवा के सदस्य मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के नेतृत्व में त्रिसेवा जांच का आदेश दिया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य लोग मारे गए। 9 दिसंबर को हुई दुर्घटना के बाद उसी दिन शाम को जांच दल दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में पहुंच चुका था और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था ताकि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र से कोई भी सबूत बाहर न आए। जांच दल पहले ही वेलिंगटन पहुंच चुका था और जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद जांच दल ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तत्काल स्तर पर कुछ जानकारी दी, जो अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को बताई। रूसी हेलीकॉप्टरों की सहायक कंपनी कजान द्वारा निर्मित दुर्भाग्यपूर्ण Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में एक ऑन बोर्ड मौसम रडार था और यह नवीनतम पीढ़ी के नाइट विजन उपकरणों से लैस था। ऑन बोर्ड मौसम रडार और नाइट विजन उपकरणों की नवीनतम पीढ़ी से लैस हेलीकॉप्टर कथित तौर पर धूमिल परिस्थिति में कम ऊंचाई पर उड़ रहा था जब यह एक घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स से अभी कुछ मामूली जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें अंत समय में हेलीकॉप्टर क्या निर्देश ले या दे रहा था उसका पता चल पाया है। हालांकि जो दिलचस्प है वह यह है कि कोई भी संकट कॉल नहीं था और एटीसी ने 7 मिनट में लैंडिंग की पुष्टि करने के लिए संपर्क किया। राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को दोपहर 12:15 पर वेलिंगटन में उतरना था, लेकिन सोलूर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उड़ान के 20 मिनट बाद दोपहर 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। मतलब दोस्तों, दोपहर 12:15 पर सीडीएस बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन उतरना था, लेकिन दोपहर 12:08 पर ही हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। इसका मतलब यह हुआ कि मात्र 7 मिनट के इस गैप में हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी दिक्कत आई जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल सर्दियों में सुबह 11 बजे के बाद नीलगिरी में अप्रत्याशित मौसम के कारण ग्रे जोन माने जाने वाले सुलूर में हेलीकॉप्टर ने सुबह 11:48 पर उड़ान भरी थी। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त कुछ जानकारी के अनुसार जनरल रावत और उनके दल को ले जाने वाले दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को रेडियो दिया था कि हेलीकॉप्टर वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरने के लिए उतर रहा था, लेकिन उसने कोई संकट कॉल नहीं किया था। अर्थात उसने कोई भी यह संदेश नहीं दिया था कि उस समय हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की स्थिति है या नहीं। सुबह 11:48 पर सूलूर यानी कि कोयंबटूर से उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर को दोपहर 12:15 पर वेलिंगटन में उतरना था, लेकिन एटीसी का दोपहर 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। कथित तौर पर हेलीकॉप्टर से 7 से 8 मिनट में लैंडिंग की पुष्टि करने के लिए एटीसी का संपर्क स्थापित किया। इस बीच अब आईएएफ हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स की पड़ताल करने में लगी हुई है। आईएएफ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एटीसी को कॉल में बीच में क्या हुआ था, जिसमें बताया गया है कि हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए उतर रहा था और क्रैश हो गया। जब 12:15 पर हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन उतरना था तो 12:08 पर हेलीकॉप्टर की तरफ से संदेश भी आया। उसके बाद के 7 मिनट में क्या हुआ दोस्तों, इस दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी सवार थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वेलिंगटन के डिफेंस स्टाफ कॉलेज पर जा रहे थे, जहां उन्हें सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेना था। दुर्घटना में जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब आईएएफ और बाकी त्रिस्तरीय जांच दल चश्मदीद गवाहों के भी बयान दर्ज कर रहे हैं और ब्लैक बॉक्स से मिले अंतिम समय के निर्देश
और चश्मदीद गवाहों के बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। एक फायरमैन के अनुसार जो घटनास्थल पर पहुंचने वाले लोगों में से पहले था। जनरल रावत दुर्घटना के बाद भी जीवित थे और उन्हें बिस्तर की चादर में लिपटे एम्बुलेंस में ले जाया गया। बचाव कर्मी के अनुसार सीडीएस की अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आईएएफ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत भी काफी गंभीर थी, लेकिन 6 दिन अस्पताल में इलाज होने के बाद भी उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, दिवंगत कैप्टन वरुण सिंह एक सम्मानित अधिकारी थे और वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल रावत की यात्रा के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में रूसी निर्मित हेलीकॉप्टर में सवार थे। पिछले साल उनके तेजस हल्के लड़ाकू विमान के एक बड़ी तकनीकी दुर्घटना की चपेट में आने के बाद एक संभावित मध्य हवाई दुर्घटना को टालते हुए उन्हें इसी साल अगस्त में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, त्रिस्तरीय जांच दल की शुरुआती जांच, चश्मदीद गवाहों के बयान और ब्लैक बॉक्स से मिली कुछ थोड़ी बहुत जानकारी से दुर्घटना के बहुत से संभावित कारण पता लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ संभावित कारण सामने आए हैं जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़े हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि खराब मौसम के कारण आईएएफ का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोहरे के कारण, कम दृश्यता के कारण दुर्घटना हो सकती है। चश्मदीदों के बयानों के शुरुआती आकलन से पता चलता है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर इलाके से टकराया हो। इस मामले में पहाड़ियों से टकराने की बात सामने आ रही है। सूत्रों ने कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा घाटी के एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ था, जिससे पता चलता है कि यह चोटिल होने और आग लगने से पहले एक पहाड़ी से टकराया था। मौसम की खबरों से पता चलता है कि इलाके में अचानक बादल छा गए। हेलीकॉप्टर ने सुबह 11 बजे के बाद सुलूर से उड़ान भरी। सर्दियों में सुबह 11 बजे के बाद नीलगिरी में अप्रत्याशित मौसम के कारण ग्रे जोन माना जाता है। साथ ही यह भी स्थापित किया जाएगा कि यदि जनरल रावत को दिल्ली से सुलूर ले जाने वाले सैन्य विमान में देरी होती है, इसलिए सुलूर में सुबह 11 बजे के बाद टेक ऑफ में देरी होती है। ग्रे जोन जांचकर्ता ये भी पता लगाएंगे कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को रास्ते में संभावित खराब मौसम के बारे में बताया गया था या नहीं। सुल्लूर में उनके उपयोग के लिए एक सड़क काफिला तैयार रखा गया था, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ले जाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर मानव बस्ती से दूर एक इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि यह बिजली की लाइनों में उलझा हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने एक जांच शुरू की है जो संभवतः यह निर्धारित करेगी कि पहाड़ी नीलगिरी जिले के कटेरी नंचपंत्रम क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त से पहले हेलीकॉप्टर ने जिस ऊंचाई पर उतरना शुरू किया था। दुर्घटना के बाद सामने आए षड्यंत्र के सिद्धांतों के मद्देनजर जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जाएगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि लद्दाख के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए चीन इस घटना को अंजाम दे सकता है। इनमें से कई साजिश के सिद्धांतों ने पिछले साल ताइवान में इसी तरह की दुर्घटना का उल्लेख किया था। जनवरी 2020 की शुरुआत में ताइवान के जनरल स्टाफ जनरल सेन यी मिंग और 7 अन्य लोग मारे गए थे। तब वे ताइपे के पास पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे। शेन ताइवान की सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और वायुसेना में एक प्रमुख व्यक्ति थे। प्रख्यात रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने ताइवान दुर्घटना का उल्लेख किया था, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ एक भयानक समानांतर है, जिसमें ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सेन यी मिंग और 2 प्रमुख जनरलों सहित 7 लोग मारे गए थे। वैसे दोस्तों, किसी दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट सबसे पहले सुरक्षात्मक मटेरियल को हटाकर बेहद सावधानी से कनेक्शन क्लीन करते हैं ताकि गलती से कोई भी जरूरी डेटा ना मिटे। इसके बाद ऑडियो या डेटा फाइल को डाउनलोड और कॉपी किया जाता है। हालांकि इससे डेटा से पहली बार में कोई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए रो फाइल्स को डिकोड करके एक ग्राफ तैयार किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच के लिए अधिकारियों के पास एक ऐसा कमरा होता है जो बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह बना होता है। यहाँ 4 चैनलों के जरिए शोर को हटाते हुए आवाज को अलग अलग किया जाता है। केवल मुख्य जांच अधिकारी और उन चंद लोगों को ही आवाज के सभी स्टेप सुनने की इजाजत होती है जो जांच में शामिल है। टेप सुनने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल ब्लैक बॉक्स की हालत पर भी अक्सर सूचना निर्भर करती है। अगर ब्लैक बॉक्स को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा तो जांच अधिकारी कुछ दिनों में ही हादसे को लेकर बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। हालांकि हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होता।
और शायद ही पूरी कहानी पता चल पाती है। लेकिन बिपिन रावत जी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसका ब्लैक बॉक्स ठीक था, लेकिन अभी मात्र कुछ मामूली जानकारी प्राप्त हो पाई है, जैसे लैंड होने से पहले लैंडिंग का संदेश दिया जाना। लेकिन पूरी जानकारी मिलने में काफी समय लग सकता है। निश्चित रूप से कहे तो ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली पूरी जानकारी 1 महीने के बाद ही अंतरिम रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन वह भी एक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आती। उसमें मात्र 70 से 80% जानकारी होती है। मामले की पूरी तरह से जांच करने में करीब 1 साल या उससे ज्यादा का भी वक्त लग जाता है।